Today we are here to discuss about another approach, another methodology of teaching of mathematics, which is called as analytic synthetic method. तो बेस्ड ऑन द सेम नोट जो कि हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में, यहाँ भी दो अप्रोचेस के नाम लिए गए हैं और इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके एक सिंगल मेथड बनाया गया है जिसे हम कहते हैं एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। तो आइए बारी बारी से हम दोनों अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एनालिटिक अप्रोच। तो एनालिटिक अप्रोच में हम बात करते हैं कि एनालिटिक वर्ड आया कहाँ से है। तो ये जो एनालिटिक वर्ड है एनालिटिक अप्रोच में, that is comes from English word analysis, which means to break up a complex process into simple parts। इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी जटिल जो प्रक्रिया है उसको उसके सिंपल या सरल टुकड़ों में या हिस्सों में बांटना, ताकि समस्या को आसानी से सुलझाया जा सके। अब इसी एनालिटिक अप्रोच या एनालिसिस वर्ड के बारे में बात करते हुए जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं E.L. थॉर्नडाइक जी, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा है कि ऑल द हाईएस्ट परफॉर्मेंस ऑफ माइंड इज एनालिसिस। उन्होंने कहने की कोशिश की है कि जो हमारे माइंड की जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं या परफॉर्मेंसेस हैं, उनमें सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस होती है कि जब हम अपने माइंड को यूज़ करते हुए चीज़ों को या सिचुएशन को या कॉम्प्लेक्स किसी प्रोसेस को टुकड़ों में बांट पाएँ या टुकड़ों में बांट सकें, तो वो कहलाती है एनालिसिस। इस अप्रोच में हम मूव कैसे करते हैं या हम चलते कैसे हैं, स्टेप्स क्या रहते हैं। तो कहते हैं हेयर वी मूव फ्रॉम अननोन टू नोन। जो अज्ञात है उससे ज्ञात की तरफ जो है ले जाया जाता है चीज़ों को। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ जो भी हम सम सोल्व करेंगे या जो भी थ्योरम हमारे को प्रूव करनी होगी इस अप्रोच को यूज़ करते हुए मैथमेटिक्स में, तो हम स्टार्टिंग करेंगे, बिगिनिंग करेंगे कंक्लूजन से, मीन जो हमारे को प्रूव करना है। जब भी हम किसी देखिए थ्योरम की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, गिवन एंड टू प्रूव। तो यहाँ हम स्टार्टिंग करेंगे टू प्रूव से, जो प्रूव करना है उससे गिवन तक हम लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ a by b equal to c by d, then prove that ac plus 2b square by bc is equal to c square plus 2bd by cd। तो ये एक हमारे सामने एक छोटी सी समस्या है, इसको हमने सोल्व करना है। तो इंडक्टिव अप्रोच जब हम यूज़ करेंगे तो ये क्या कहता है कि ये हमारा कंक्लूजन है, मीन्स दैट पर्टिकुलर इक्वेशन वी हैव टू प्रूव। तो ये हमें कह रही है कि आप इससे स्टार्ट करो और इसकी तरफ लेकर जाओ जो गिवन है। तो हम इसी को उठा लेते हैं, पहले हमने इस पूरी स्टेटमेंट को उठा लिया। तो इट इम्प्लाइज, हमने इसको टुकड़ों में बांट दिया, AC बाई BC कर दिया और 2B स्क्वायर बाई BC, इसी तरीके से इसको भी टुकड़ों में बांट कर फिर जो कॉमन था हमने उसको कट कर दिया। कट करने के बाद हमें मिला A बाई B प्लस 2B बाई C और दूसरी साइड हमें मिला C बाई D प्लस 2B बाई C। अब दोनों साइड हमें पता है कि जब इक्वल टू के दोनों साइड या इक्वेशन में दोनों साइड या अपोजिट साइड में कोई चीज़ कॉमन होती है तो वो हम काट सकते हैं। तो यहाँ 2B बाई C हमने दोनों में कॉमन था तो ये काट दिया। इसको कट होने के बाद हमें बचा क्या, हमारे पास बचा A बाई B इक्वल टू C बाई D। तो ये क्या है, ये वही है जो हमें गिवन था। इसका मतलब क्या है कि कंक्लूजन से स्टार्ट करते हुए हम उसकी तरफ लेकर आए जो हमें गिवन था। इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड आवर प्रॉब्लम, वी हैव प्रूव्ड आवर इक्वेशन। तो हम हैंस प्रूव यहाँ आ गया। तो इसी तरीके से जो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, हम जब भी हम या आप बीइंग ए मैथमेटिक्स टीचर या बीइंग ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे उसको टुकड़ों में बांटकर, या हम स्टार्टिंग करेंगे अननोन टू नोन, तो वो अप्रोच कहलाएगी हमारी एनालिटिक अप्रोच। आइए अब हम बात करते हैं सिंथेटिक अप्रोच के बारे में, जो कि इसके अपोजिट है बट कॉम्प्लीमेंट्री है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच की या इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की, और हमने ये डिस्कस किया था कि दोनों एक दूसरे की जो है अपोजिट है। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स टीचिंग की बात करें तो वो दोनों अप्रोचेस एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। इसी तरीके से ये भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब बात करते हैं हम हायर लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स की या हर मैथमेटिक्स की लर्निंग की बात करते हैं, तो कई प्रॉब्लम ऐसी आती हैं जहां हमने किसी न किसी स्टेप पर दोनों अप्रोचेस को एक ही प्रॉब्लम में यूज़ करना पड़ जाता है। तो दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। तो बात करते हैं सिंथेटिक की। तो वर्ड सिंथेटिक कहाँ से आया है, ये इंग्लिश वर्ड है, सिंथेसिस से आया है, जिसका मतलब होता है कंबाइन करना, चीज़ों को कंबाइन करना।
तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है या जो फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ हम ऐसे मूव करते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ हम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। वहाँ हम जाते थे अज्ञात से ज्ञात की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर वी बिगिनिंग इज मेड फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। तो जो गिवन है उससे हम बिगिनिंग करेंगे। वही एग्जांपल हम दोबारा उठा लेते हैं। इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी देन प्रूव दिस इक्वेशन। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ ये गिवन है कि a बाई बी जो है वो c बाई डी के इक्वल है। इसको हमें प्रूव करना है। तो हमें जो गिवन था हम उसको उठा लेते हैं, जैसा कि इस अप्रोच में बताया भी गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ हमारे को जो गिवन है उस पर हम मैथमेटिकल वेरियस तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सिंपल सा ऑपरेशन लगाया कि मैंने 2b बाई सी दोनों साइड ऐड कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, हमें अलाउ है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया, फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो हमें क्या मिला, AC बाई 2b स्केयर बाई BC और C स्केयर प्लस 2BD बाई CD, जो कि हमें प्रूव करना था। ये जो हमारा अज्ञात पार्ट है, जो अननोन पार्ट था, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो चीज़ें दोनों जगह सेम की गई हैं, सेम प्रॉब्लम उधर भी थी, सेम प्रॉब्लम इधर भी थी। वहाँ हमने एनालिसिस किया, एनालिटिक अप्रोच को यूज़ किया, यहाँ हमने सिंथेटिक अप्रोच को यूज़ करते हुए सिंथेसिस किया। फ़र्क केवल इतना ही है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। या टुकड़ों में बांटना है या टुकड़ों को जोड़ना है, बट बोथ दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की ये पूरक हैं। और हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकली बात करें तो ये जो है एक थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस है। एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्कवरी, एक एटीट्यूड बच्चों के अंदर डेवलप करती है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसको लेकर अगर सिंथेटिक अप्रोच की मैं बात करूँ तो सिंपल है, मेमोराइजेशन या क्रैमिंग को थोड़ा सा बढ़ावा देती है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो ये इसकी खूबियाँ हैं और इसके बारे में जो डिटेल है फर्दर आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।